पिछले वीडियो में हमने लघु बीजाणु की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लघु बीजाणु का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। लघु बीजाणु या परागकण में सघन कोशिका द्रव्य तथा मध्य में एक केंद्रक होता है। परागण से ठीक पूर्व परागकण के आकार व आयतन में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप मध्य भाग में वैक्यूलाइजेशन या रिक्तिका भवन होता है। इस वजह से केंद्रक मध्य क्षेत्र से विस्थापित होकर अंतःचोल के निकट आ जाता है। कायिक कोशिका व जनन कोशिकाओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स। परागकण में अनुप्रस्थ एवं समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका तथा छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका द्वारा परागनलिका तथा जनन कोशिका के विभाजन से नर युग्मक बनते हैं। प्रथम समसूत्री विभाजन के बाद परागकण की भित्ति की तरफ जनन केंद्रक बनता है। विभाजन के अंत में जनन केंद्रक एक अर्धगोलाकार भित्ति के द्वारा कायिक कोशिका से पृथक हो जाता है तथा यह संपूर्ण संरचना अब जनन कोशिका कहलाती है। परागकण के भीतर की ओर स्थित केंद्रक कायिक केंद्रक कहलाता है तथा बाद में दोनों केंद्रकों के बीच असमान अर्धगोलाकार भित्ति के कारण दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का केंद्रक बड़ा, गोलाकार, अनियमित होता है तथा इसमें आरएनए व प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है। जनन कोशिका। जनन कोशिका में क्रोमेटिन पदार्थ कायिक कोशिका की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। नर युग्मकों का बनना। नर युग्मकों का निर्माण जनन केंद्रक के समसूत्री विभाजन से होता है। अधिकांश उदाहरणों में जनन कोशिका का विभाजन उसी समय होता है जब परागकण परागकोश में रहते हैं, परंतु कुछ पादपों में परागकण के स्वतंत्र होने के बाद जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उस समय जनन कोशिका का विभाजन होता है। जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन से दो अंडाकार नर युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। आरंभिक अवस्था में दोनों कोशिकाएं आपस में संलग्न रहती हैं, परंतु कुछ समय बाद ये अलग हो जाती हैं। इनमें थोड़ा संबंध बना रहता है। लघु बीजाणु अंकुरण को हम चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, परागकण का अंकुरण परागकोश के अंदर या फिर परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात होता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि परागकण में सघन कोशिका द्रव्य होता है, वह बीच में केंद्रक होता है। अंतः परत को अंतःचोल व बाह्य परत को बाह्य चोल कहते हैं। केंद्रक में समसूत्री विभाजन के बाद दो केंद्रक बनते हैं। ऊपर की तरफ केंद्रक में विभाजन के पश्चात दो केंद्रक बनते हैं। ऊपर की ओर कायिक केंद्रक तथा नीचे जनन केंद्रक होता है। दोनों केंद्रकों के बीच अर्धगोलाकार भित्ति बन जाती है। जनन कोशिका या जनन केंद्रक अंतःचोल के निकट होता है। बाद में हम देखते हैं कि कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक के द्वारा परागनलिका बनती है और जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बन जाते हैं। अब हम पैलिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। परागाणु विज्ञान। पैलिनोलॉजी शब्द हाइट तथा विलियम्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। परागकणों की बाह्य आकृति के अध्ययन को परागाणु विज्ञान कहते हैं।
भ्रूण विज्ञान, सेल विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान आदि शाखाओं के अध्ययन में पैलिनोलॉजी का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जनन रंध्र, जर्म स्पोर, परागकण की बाह्य सतह पर स्थित दुर्बल क्षेत्रों को जनन रंध्र कहते हैं। ये अंकुरण से संबंधित होते हैं। ये लंबी दरार या सूक्ष्म छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हें कोल्पी या विद्रक या रंध्र भी कहते हैं। एनपीसी तंत्र, नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर सिस्टम। परागकण की सतह पर उपस्थित रंध्रों की संख्या n, उनकी स्थिति या को पोजीशन या लक्षणों की संरचना कैरेक्टर को C या एनपीसी तंत्र कहते हैं। इस प्रकार हमने लघु बीजाणु के का अंकुरण, लघु बीजाणु की बाह्य संरचना और परागकण विज्ञान के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।